रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जीवन उमंग। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र रावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 873 और आज का टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट है जीवन उमंग। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एक बोल सकते हैं आज के ज़माने में एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। क्या होता है कि 3 स्टेज होते हैं आदमी के लाइफ में। एक लर्निंग स्टेज होता है जो 0 to 25 ईयर्स का होता है। दूसरा अर्निंग स्टेज होता है जो 25 से लेके 60 तक का होता है। और तीसरा होता है रिटायरमेंट स्टेज होता है जो 60 से लेके 100 ईयर्स तक का होता है। लर्निंग स्टेज में आदमी लर्न करता है, अर्निंग स्टेज में आदमी कमाता है 25 से लेके 60 साल तक, और 60 के बाद रिटायरमेंट लेता है। इससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ 3 सीजन्स के साथ में, जैसे कि ठंडी, गर्मी और बारिश। ठंडी मतलब बचपन, 0 to 25 ईयर्स मीन्स विंटर, ठंडी का मौसम। दूसरा है 25 से 60, वो है बारिश का मौसम, मानसून। आदमी कमाता है, उधर बारिश होती है, मानसून का सीज़न में बारिश होती है पानी की। यहाँ पे पैसों की बारिश होती है, आदमी कमाता है तो पैसों की बारिश होती है, जो जवानी। तो मानसून इज इक्वल टू जवानी। और तीसरा है बुढ़ापा, यानी कि गर्मी का सीज़न, समर। वहाँ पे पैसे आना बंद हो गया, रिटायरमेंट आ गया। यहाँ पे गर्मी चालू हो गई, यानी बारिश बंद हो गई, और यहाँ पे भी पैसों की बारिश बंद हो गई, बुढ़ापा यानी कि, राइट। तो ये 3 सीज़न है। अभी बारिश तो 3-4 महीने ही होती है, मगर जो पानी अपने को पूरा साल भर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट बांध बनाती है, डैम बनाती है, और बना के रखे हैं ताकि हमें पूरा 12 महीना पानी मिलता है। बारिश तो 3-4 महीने ही होती है, मगर अपने को 12 महीना पानी मिलता है। तो वैसे ही अगर हम जो हमारे पास 3-4 महीने हैं, जो अपने पास जवानी का टाइम है, उसमें ही अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा करने के बाद थोड़ा बहुत बचत करेंगे, या तो पहले से ही बचत कर लेंगे, तो बुढ़ापे में अपने को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट पानी स्टोर करती है, वैसे ही हमें भी पैसों की स्टोर करना है, सेव करना है जवानी में जब हम कमा रहे हैं, ताकि बुढ़ापे में हमें हर महीना पैसा आता रहे। उसको ही बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग में 2 तरह से लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि 3 टाइप के पेंशन होते हैं। एक तो गवर्नमेंट पेंशन, जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको। दूसरा है ऑक्यूपेशनल पेंशन, कुछ कंपनियां पेंशन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, मगर गवर्नमेंट पेंशन भी 2006 के बाद के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है। ऑक्यूपेशनल पेंशन भी बहुत गिनी चुनी कंपनियों में अवेलेबल है। और तीसरा है इंडिविजुअल पेंशन, जो हम आज कमा रहे हैं उसमें से ही बचत करके, ना गवर्नमेंट भी नहीं देने वाली है, कोई अपने को बॉस भी नहीं देने वाला है, जो हम ही बचत करके हम खुद ही वो पेंशन करेंगे, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल पेंशन। हमारे लिए वो पेंशन हम बनाएंगे, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल पेंशन। तो आज के ज़माने में इंडिविजुअल पेंशन ही करना आवश्यक है, ज़रूरी है। सो दोस्तों, पेंशन के 2 टाइप है। सबसे पहला है रिटायरमेंट प्लानिंग। 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो हम पैसा बचाते हैं और बाद में हम पेंशन प्लान में डालते हैं। यानी पहला एक्यूमुलेशन स्टेज होता है और दूसरा पेंशन स्टेज होता है। जैसे कि हम पीपीएफ में पैसा बचाते हैं, जैसे कि हम एसआईपी में पैसा बचाते हैं, जैसे कि कोई एलआईसी की पॉलिसी में हम पैसा बचाते हैं, और वो पैसा हमें मिलता है एक लम सम में, और फिर हम उसको पेंशन प्लान में डालते हैं। वो एक टाइप का रिटायरमेंट प्लानिंग हुआ। और दूसरे टाइप का प्लानिंग ऐसा है कि हमें पेंशन ही मिलता है, उसको बोलते हैं डिफर्ड पेंशन प्लान। जो मैं आज बात करने वाला हूँ, ये
डिफर्ड पेंशन प्लान के बारे में, जो जीवन उमंग प्लान है LIC का, उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। वो करना क्यों ज़रूरी है कंपेयर टू पहला वाला ऑप्शन, वो मैं आपको बात करूँगा। पहले वाले ऑप्शन में क्या है कि आपको लम सम में पैसा मिला, फिर आपको पेंशन में डालना है, पेंशन प्लान में डालना है। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, या तो उसको बोलते हैं कि आजकल की ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आजकल की समस्या नहीं है, ये बहुत टाइम से ऐसा कम होते जा रहा है। हम अगर देखें तो 1990 में जो FD पे बैंक FD करते थे तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 14% तक मिलता था, 14%। 2000 की साल में वो हो गया 11% के आसपास, 2010 में वो हो गया 8% के आसपास, और 2020 में वो हो गया 5.5, उतना चल रहा है। तो दोस्तों हर 10 साल के बाद 3-3% कम होते जा रहा है, वो एक ट्रेंड है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कंट्री ग्रो करती है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना ही पड़ता है कंट्री को ग्रो करने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का मतलब है लोन भी सस्ती करना। लोन सस्ती होती है तो ऑटोमेटिकली वो FD का रेट भी घटता है। तो लोन को सस्ती करेंगे, वो हो सकता है इंडस्ट्रियल लोन है, वो हो सकता है हाउसिंग लोन है, उसे अगर गवर्नमेंट सस्ता कर देगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी लोन लेंगे, हाउसिंग जिसको हाउसिंग जो लोन लेनी है वो लोग भी लेंगे। तो वो अगर सस्ती करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेंगे, जिसको हाउसिंग लोन लेना, घर लेना है, वो लोग भी हाउसिंग लोन लेंगे अगर सस्ता होगा तो, राइट। तो ये अगर कम करते जाएंगे तो ही कंट्री ग्रो होती है, और यही रीज़न है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का। 30 साल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जा रहा है वो इसी वजह से घटता जा रहा है कि किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी लोन इंटरेस्ट, लेंडिंग रेट कम होने चाहिए। तो दोस्तों आज हम देखते हैं तो जो भी डेवलप कंट्रीज़ है, UK है, US है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, सब जगह पे आप देखो तो 1% से नीचे का वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। कहाँ पे 0.5% है, कहाँ पे 0.25% है, कहाँ पे 0.1%, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे FD पे। तो दोस्तों ये, और वहाँ पे लोन भी सस्ता है, 1%, 1.5% में लोन मिलता है, 2% में लोन मिलता है। तो यही रीज़न है कि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, और होते होते रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना गिर गया। इंडिया में वो प्रोसेस अभी भी चालू है। इंडिया में भी ऐसा माना जाता है कि आने वाले 5 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी जो 5, 5.5%, 6% चल रहा है, वो आने वाले 5 सालों में 4% हो जाएगा, आने वाले 10 सालों में वो 3% हो जाएगा, आने वाले 15 सालों में वो 2% हो जाएगा, और 20 साल में 1% हो जाएगा, वैसा माना जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्शन है। और वो होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इंडिया अभी भी काफ़ी ग्रोथ करना बाकी है इंडिया को, तो डेफिनेटली ये होने वाला है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे हम पहले जो हमारा पहला है ऑप्शन, हमें रिटायरमेंट प्लानिंग का, कि हम एक्यूमुलेट करें और फिर हम इंटरेस्ट पे डालें, यानी पेंशन प्लान में डालें, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ही हुआ या 2% ही हुआ तो वहाँ पे हमें नुकसान होगा। मगर सामने अगर हम ऐसा डिफर्ड पेंशन वाले प्लान में अभी से डाल के रखेंगे जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटेड है, तो हम वहाँ पे हम फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक हो गया है। आज की डेट में 8% ऑन सम एश्योर्ड जीवन उमंग प्लान में गारंटेड है, और वो आपको लाइफ टाइम तक गारंटेड है, अप टू 100 ईयर्स। न सिर्फ इंटरेस्ट गारंटेड है, कैपिटल गारंटेड है, अच्छा पेंशन जो आएगा वो टैक्स फ्री भी है, राइट। तो ये सभी इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आज मैंने उसका खाली बैकग्राउंड दे दिया, टाइम काफ़ी हो चुका है। कल की वीडियो में मैं आपको उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिटेल में बताऊंगा।
सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपने सुना और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली सैनिक्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।